Welcome to all of you. Most important MCQ question on arene and aromaticity या aromatic hydrocarbons, especially for BSc second year students. Which one of the following product of the reaction? Phenol is treated with zinc dust. प्रोडक्ट क्या होगा इस रिएक्शन का? तो फिनॉल हो चाहे एनी एरोमेटिक compound containing hydroxyl group on treatment with zinc dust distillation takes place and gives aromatic hydrocarbons. तो फिनॉल का डिस्टिलेशन जिंक डस्ट के प्रेजेंस में कराने पर बेंजीन मिलता है, जिसमें ऑप्शन ए में दिया है बेंजीन, बी में दिया है फिनॉक्साइड एंड सी में दिया है फिनॉल, डी में दिया है नन ऑफ दीज। तो आंसर ए जो होगा करेक्ट होगा। सेकेंड क्वेश्चन दिया है व्हाट प्रोडक्ट विल बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपका एनिलीन दिया है, उसका ट्रीटमेंट सोडियम नाइट्राइट और HCl एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इंपॉर्टेंट रिएक्शन माना जाता है कि कोई भी प्राइमरी एरोमेटिक एमीन को सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ट्रीट करने पर डाइएजोटाइजेशन हो जाता है और डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता है, और डाइजोनियम सॉल्ट का H3PO2 के साथ ट्रीट करने पर डी डाइएजोटाइजेशन हो जाता है और बेंजीन बन जाएगा। तो यहाँ ए क्या होगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। बी क्या बनेगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जब हम H3PO2 के साथ ट्रीट करेंगे तो बेंजीन बन जाएगा, क्योंकि डीएजोटाइजेशन हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो दिया है ए में बेंजीन, बी में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड गलत है। बी में दिया है ए में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बी में बेंजीन, ये करेक्ट है। तीसरे में दिया 1 एंड 2 गलत है। चौथे में दिया नन ऑफ दिस। तो इस का आंसर 2 होगा। सीसी बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ बेंजीन में इक्वल होता है, चाहे वह कार्बन सिंगल बॉन्ड हो कार्बन, चाहे कार्बन डबल बॉन्ड हो कार्बन, क्योंकि बेंजीन एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। बेंजीन में हर एक कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल होती है, और बेंजीन की सीसी बॉन्ड लेंथ जो होते हैं वह प्योर डबल बॉन्ड लेंथ से अधिक और प्योर सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड से कम होते हैं। इसलिए इसमें आंसर में दिया है 1.34 एंगस्ट्रॉम, बी में दिया है 1.44 एंगस्ट्रॉम, सी में दिया है 1.39 एंगस्ट्रॉम, डी में दिया है 1.5 एंगस्ट्रॉम। तो सीसी बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन जो होता है 1.39 एंगस्ट्रॉम होता है। और एक क्वेश्चन वैसे जान लीजिए कि बेंजीन में जो CH बॉन्ड लेंथ होता है वह 1.09 एंगस्ट्रॉम होता है, क्योंकि बेंजीन में हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, हर एक कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल होती है, क्योंकि वह प्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, एक्सरे के द्वारा अप्रूव्ड है। Which one of the product of following reaction? Benzene is treated with chlorine in presence of HNO. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब बेंजीन का क्लोरीनेशन लाइट के प्रेजेंस में करते हैं तब फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हो जाता है, और बनता क्या है? गैमेक्सीन, जिसे गामा लिंडेन कहते हैं, BHC कहते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसे 666 भी कहते हैं। लेकिन जब बेंजीन को क्लोरीन के साथ कैटालिस्ट के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं तो उसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है और क्लोरोबेंजीन बन जाता है। तो यहाँ पर फ्री रेडिकल एडिशन होगा और BHC बनेगा। तो ऑप्शन ए में क्लोरोबेंजीन है, बी में BHC है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, या इसे गैमेक्सीन भी कह सकते हैं, सी में डाइक्लोरोबेंजीन है आर्थो, और डी में पैराडाइक्लोरोबेंजीन है। तो ACD गलत, बी जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। टालवीन का क्लोरीनेशन कैटालिस्ट के प्रेजेंस में दिया है, प्रोडक्ट बी पूछ रहा क्या होगा, और
टालवीन का क्लोरीनेशन HNU के प्रेजेंस में दिया है। प्रोडक्ट ए क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब क्लोरीन HNU के प्रेजेंस में टालवीन के साथ ट्रीट करता है तब फ्री रेडिकल साइड चेन सब्स्टिट्यूशन होता है। अगर 1 मोल Cl2 और HNU लेंगे तो बेंजिल क्लोराइड बनेगा, 2 मोल Cl2HNU लेंगे तो बेंजल क्लोराइड बनेगा, और अगर 3 मोल या एक्सेस लिखा है Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HNU तब बेंजो क्लोराइड बनेगा। और जब कैटालिस्ट के प्रेजेंस में क्लोरीनेशन कराएंगे तो न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन होगा, आर्थो और पैरा क्लोरो टालवीन बनेगा। तो इसमें आपके सामने दिया है, ए में दिया है आर्थो एंड पैरा क्लोरोटालवीन, बी में दिया है बेंजिल क्लोराइड, ये ऑप्शन गलत। सेकंड में दिया है, ए में दिया है बेंजिल क्लोराइड, बिल्कुल सही, क्योंकि HNU के प्रेजेंस में साइड चेन सब्स्टिट्यूशन हुआ है, बेंजिल क्लोराइड बनेगा। और बी में कैटालिटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो आर्थो एंड पैरा क्लोरोटालवीन बनेगा। ऑप्शन सेकंड जो होगा 2 जो होगा वह करेक्ट होगा। तीसरा भी गलत है, चौथा नन ऑफ दीज है। फिच अंडरगो फास्टर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन फॉलोइंग। बेंजीन दिया है, टालवीन दिया है, क्लोरोबेंजीन दिया है, डी नाइट्रोबेंजीन है। इस तरह का क्वेश्चन ज़रूर एक रहेगा, इसके अलावा भी इसको चेंज किया जा सकता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए बेंजीन पर एक्टिवेटिंग ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बेंजीन इज फ्री फ्रॉम एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। बी में टालवीन है तो मिथाइल ग्रुप जो होगा टालवीन का एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्टर होगा। सी में क्लोरीन है, क्लोरीन आल्सो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बट आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव होता है, इसलिए इसमें भी बेंजीन से भी कम होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और डी जो है नाइट्रोबेंजीन है, जिसमें नाइट्रो ग्रुप जो होता है स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है, इसलिए इसमें सबसे कम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो सबसे ज़्यादा टालवीन में, उसके बाद बेंजीन में, उसके बाद क्लोरोबेंजीन में और सबसे कम नाइट्रोबेंजीन में। तो इसका ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। विच आर नॉन एरोमेटिक इन द फॉलोइंग। तो आपको दिया गया है फलवीन दिया गया है 100, मिथाइलिन साइक्लोपेंटाडाइन, ए जो दिया है डबल बॉन्ड CH2 रिंग के ऊपर है, और फाइलिन साइक्लोपेंटाडाइन भी इसे कहते हैं या फलवीन कहते हैं, यह एरोमेटिक स्पीसीज है। बी में दिया है साइक्लोपेंटाडाइनाइल केटाइन जो एंटी एरोमेटिक होगा। सी में दिया है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन जिसे काट कहते हैं, यह नॉन एरोमेटिक स्पीसीज है। और डी में साइक्लो ऑक्टा ट्राइइनाइल डाइकेटाइन दिया है, ये भी एरोमेटिक होगा। इसका मतलब ए और डी एरोमेटिक हैं, बी जो है एंटी एरोमेटिक है, सी जो होगा काट वह नॉन एरोमेटिक स्पीसीज है। इसका मतलब इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा। विच आर होमो एरोमेटिक स्पीसीज इन फॉलोइंग। तो एरोमेटिक कंपाउंडों में ये भी देखा जाता है कि अगर प्रो एरोमेटिक स्पीसीज है, मतलब कि एक एटम एक कार्बन अगर sp3 है और बाकी sp2 हैं तो नॉन एरोमेटिक भी उन्हें कहा जा सकता है। लेकिन होमो एरोमेटिक के लिए अगर कोई भी स्पीसीज में एक सेंटर आपका sp3 है, उसको अगर हम आउट ऑफ प्लेन कर दें, बाकी सिस्टम एरोमेटिक हो जाए तो उसे हम हेरोमेटिक होमो एरोमेटिक कहते हैं। तो इसलिए इसमें एक सिस्टम ऐसे बना हुआ है जहाँ पर दिखाई दे रहा साइक्लोएक्टा ट्राइइनाइल केटाइन है, जहाँ पे दोनों हाइड्रोजन जिस कार्बन पे लगे हुए हैं वह sp3 अगर आउट ऑफ प्लेन हो तो बाकी एरोमेटिक हो जाएगा। तो इस स्पीसीज को हम होमो एरोमेटिक कहते हैं। बी जो है अगर इसे देखा जाए तो यह स्पीसीज जो होगा नॉन एरोमेटिक होगा क्योंकि साइक्लोप्रोपिल केटायन है। सी में देखा जाए तो साइक्लो पेंटाडाइनाइल केटायन है जो ऊपर हमने अभी अभी बताया है, यह एंटी एरोमेटिक है। और डी में देखें तो साइक्लो हेप्टाट्राइइनाइल केटायन है जो यह एरोमेटिक है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो होगा
वह करेक्ट होगा, होमो एरोमेटिक स्पीसीज होगा। बी जो है नॉन एरोमेटिक होगा। सी जो होगा वह आपका एंटी होगा। डी जो है वह एरोमेटिक। विच आर एरोमेटिक इन फॉलोइंग, तो ए में दिया है साइक्लो ऑक्टा ट्राई इनाइल डाइकेटाइन। बी में दिया है साइक्लो ब्यूट इनाइल डाइकेटाइन। सी में दिया है साइक्लोब्यूट इनाइल डाइएनाइन। डी में दिया है आल। तो मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि साइक्लो ऑक्टा ट्राई इनाइल डाइकेटाइन हो चाहे साइक्लो ऑक्टा ट्राई इनाइल डाइएनाइन हो, दोनों एरोमेटिक होते हैं। उसी तरह से बी में साइक्लोब्यूट इनाइल डाइकेटाइन हो चाहे साइक्लोब्यूट इनाइल डाइएनाइन हो, दोनों एरोमेटिक होते हैं। तो ए भी एरोमेटिक, बी भी एरोमेटिक, सी भी एरोमेटिक, डी में आल दिया है इसलिए आंसर डी करेक्ट। विच एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक स्पीसीज इज मोस्ट एरोमेटिक, तो दिया है पाइराल। बी में दिया है फ्यूरान। सी में दिया है थायोफिन। डी में दिया है तो इपॉक्सीन भी कहा जा सकता है इसे। तो यहाँ पर दिया है ए बी सी डी, इसमें सबसे ज़्यादा एरोमेटिक कौन है? सारे हेट्रोसाइक्लिक स्पीसीज हैं। तो यहाँ पर पहले भी बताया है कि एरोमेटिसिटी इन सेम साइज ऑफ रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेटेरो एटम। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की है, उसके बाद नाइट्रोजन की है, उसके बाद सल्फर हेटेरो एटम की है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा थायोफीन जो होगा, क्योंकि उसका फील्ड पी ऑर्बिटल सल्फर का और वैकेंट डी ऑर्बिटल दोनों पार्टिसिपेट करता है डीलोकेलाइजेशन में पाई बॉन्ड के थ्रू, इसलिए वह मोस्ट एरोमेटिक होगा थायोफीन। आंसर सी इज करेक्ट। वन ऑफ द करेक्ट ऑर्डर टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए कौन सा ऑर्डर इसमें मोर करेक्ट होगा या करेक्ट होगा? पहला दिया है पाइराल इज ग्रेटर देन फ्यूरान, फ्यूरान इज लेसर देन थायोफिन एंड थायोफिन इज ग्रेटर देन बेंजीन। दूसरा दिया है पाइराल इज ग्रेटर देन फ्यूरान, फ्यूरान इज ग्रेटर देन थायोफिन, थायोफिन इज ग्रेटर देन बेंजीन। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है पाइराल में, उसके बाद फ्यूरान में, उसके बाद थायोफिन में और उससे कम बेंजीन में। इसका मतलब ऑप्शन बी जो होगा वह करेक्ट होगा। सी जो है बेंजीन, तब थायोफिन, तब फ्यूरान, तब पाइराल, ये गलत है। चौथा है नन ऑफ दीज। तो आंसर बी जो होगा वह करेक्ट होगा। पाइराल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद फ्यूरान में, उसके बाद थायोफिन में, उसके बाद बेंजीन में। इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। करेक्ट एरोमेटिसिटी ऑर्डर विल बी, एरोमेटिसिटी पूछा गया है, उसमें ऑर्डर दिया गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, किसका ज़्यादा होगा? फ्यूरान, पाइराल, थायोफिन, पिरिडीन। पाइराल, फ्यूरान, पिरिडीन, थायोफिन, पिरिडीन, फ्यूरान, पाइराल, थायोफिन। तो इसमें आपको पहले से ही एरोमेटिसिटी के बारे में बताया गया है कि अगर सेम साइज का हेटेरो एरोमेटिक रिंग है तो एरोमेटिसिटी इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेटेरो एटम। तो दिया गया है, नीचे हिंट भी दिया है, एरोमेटिसिटी इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सेम साइज ऑफ हेटेरो एरोमेटिक। और दूसरी बात यहीं पे यह है कि अगर रिंग साइज बड़ी है हेटेरो एरोमेटिक का तो उसकी एरोमेटिसिटी ज़्यादा होगी। तो फ्यूरान, पाइराल, थायोफिन तीनों इक्वल साइज के हैं, 5 मेंबर रिंग हैं। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थायोफिन की सबसे कम है, इसलिए इन तीनों में थायोफिन होगा। लेकिन थायोफिन 5 मेंबर्ड है जबकि पिरिडीन 6 मेंबर्ड न्यूक्लियस है, तो थायोफिन से ज़्यादा एरोमेटिसिटी पिरिडीन में हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट होगा।
व्हाट प्रोडक्ट विल बी इन फॉलोइंग रिएक्शन। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटन में हो सकता है, रहता है कंप्लीट करने के लिए या प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए कि टालवीन ट्रीटेड विथ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ऑक्सीडेशन होगा, CH3 ग्रुप CHO में बदल जाएगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा। जब उस पर HCN का ट्रीटमेंट करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाता है और बन जाता है बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, और जब उसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो सभी लोग जानते हैं CN ग्रुप चेंज इनटू COOH ग्रुप, मेंडेलिक एसिड बना देता है। तो यहाँ A और B C D 4 ऑप्शन दिए गए हैं। A में दिया है बेंजीन जो कि गलत है, B में दिया है मेंडेलिक एसिड और C में दिया है बेंजोइक एसिड, D में है नन। तो आपको पहले से पता है कि केवल CN ग्रुप चेंज होगा COOH में, अगर देख लें तो ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। उसी तरह से एक क्वेश्चन और दिया है कि व्हाट हैपेंस या व्हाट प्रोडक्ट विल बी बेंजीन इज ट्रीटेड विथ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, दोनों में से क्वेश्चन रहना चाहिए। तो जब बेंजीन को वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो इसमें साइड चेन नहीं है, रिंग रप्चर होता है और मलेइक एनहाइड्राइड बन जाता है। ऑप्शन में जो आपको दिया होगा आगे, ऑप्शन ए में दिया है फिनॉल, बी में दिया है इथाइलिन, सी में दिया है मलेइक एनहाइड्राइड, डी में दिया है नन। तब बेंजीन का जब वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन होगा तो मलेइक एनहाइड्राइड बनता है और 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाते हैं। ऑप्शन सी सही है। जब बेंजीन का ऑक्सीडेशन O2 के प्रेजेंस में AlCl3 कैटालिस्ट लेते हैं तो बनता है फिनॉल। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि व्हाट इज द करेक्ट प्रोडक्ट विल बी, मतलब दिया है टालवीन, उसका ट्रीटमेंट हो रहा है फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड से। तो सभी लोग जानते हैं कि टालवीन में मिथाइल ग्रुप जो होता है वह एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और अगर फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड डालेंगे तो अपने आर्थो और पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन कर देगा। तो ऑप्शन ए में दिया है आर्थो नाइट्रोटालवीन, बी में दिया है पैरा नाइट्रोटालवीन, सी में दिया है दोनों और डी में दिया है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटालवीन। इसका मतलब बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट होगा। जब भी टालवीन को हम फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो TNT बनता है, ट्राई नाइट्रोटालवीन, जो कि एक एक्सप्लोसिव कंपाउंड है। थैंक यू। लेकिन आप लोग इसको देखते तो हैं न, लाइक से मतलब रहता न सब्सक्राइब से मतलब रहता है, बनाने वाले का मेहनत भी बेकार ही जाता है। लेकिन हमें तो अपना फ़र्ज अदा करना ही है। आप लोग अपना देखिए।